राम राम जी। आज था बड़ी खुशी का दिन, क्योंकि हमारी एक प्यारी मित्र ने अपना नया बिजनेस शुरू कराया है। जब भी कोई औरत नया बिजनेस कराया करे तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा करे। सुबह उठती है देखा कि भाई गाड़ी की हालत बहुत बुंडी हो रही है। मखाया तो धुआनी पड़ेगी। 3-4 दिन तक जो आंधी आ जाए ना, दिन में एक आधी बार एक आधी बूंद पड़ जाए, उसकी वजह से गाड़ी का जमा रंगे बदल रहा था। इन भैया ने अपने दोहरे सर्विस स्टेशन कर रखा है, दूर भी को नहीं जाना पड़ता। मोई छोड़ा है, गाड़ी ने उड़े और आ जाए घर ने उल्टा। बोला जल्दी तैयार हो ले, अपन 10 बजे पहुंच जाना है। मैं भी नहा धोगी रेडी होगी, गाड़ लिया अपना काचा नया सूट और उसके साथ में मैं इयरिंग पहन लगी। भाई मेरे काना का बहुत बुंडा हाल है। बचपन में बिंदवाए थे ये किते घर ने यार, ये टेढ़े बिंद रहे हैं दोनों। इस वजह से जब भी मैं इनमें कोई इयरिंग पहनूं ये हमेशा पक जाए है, इनमें पस पड़ जाए है। तो भाई ये मसासी पहरे हैं, आज बाहर जाना था इस वजह से यार फिर अपनी चुन्नी चानी के प्रेस कर ली। आज हमारा खाने में बनने लग रही है तोरी की सब्जी। मैं होगी थी तैयार और मेरा लुक किसा आ गया आज का कमेंट करके जरूर बताइयो। हम दोनों निकल ले। हाँ भाई वार होने लग रही थी और पेशेंट भी बैठे थे मेरे क्लिनिक में। सूट की शॉप की ओपनिंग करी है, साथ में कराया हूँ मेक ओवर का काम और उसकी ओपनिंग में एज ए गेस्ट हम बुला रखे हैं। तो पहले लिया हमने उन खातर एक गिफ्ट, यो गिफ्ट पैक करवा लिया हमने और आगे का सफर शुरू करा। एक गलती करी भाई, हम दूसरे रोड पे भी जा सका थे लेकिन हम पहुंच गए पेवा चौक की साइड और आड़े लंबा जाम लाग रहा था। 20-25 मिनट हमने आड़े जाम में खड़े रहना पड़ा, क्योंकि भाई ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेकार थी। आड़े कुछ लोगों ने छबील भी लगा रखी है, उस वजह से भी भीड़ भाड़ हो जाए है। इसके बाद सीधे हम पहुंच जावा। हमारी जो फ्रेंड ने अपनी शॉप ओपन करी है उनने भी फिलहाल अपना घर में काम शुरू करा है। श्री कलेक्शन नाम है, चिरंजीवी कॉलोनी में है यो। जब हम पहुंचे तो ये हमारी वेटे करने लाग रहे थे। मखा थोड़े से लेट हो गए, उस खातर माफी चाहिए। बाकी इन हमारा कसूता जोरदार स्वागत करे। और भाई जब भी कोई औरत अपना नया बिजनेस शुरू करा करे ना, एक हाउस वाइफ से लिकड़ के और अपना बिजनेस शुरू करने में भी एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए है। और उस खातर मैं इनकी कायल हो ले भाई। कोइंसिडेंस देख लो, न्यू होया करे हमारे दोनों का सेम सूट था। पहले हमने कोई विचार नहीं मिलाए थे इस बारे में, सिर्फ कलर अलग था। इन लोगों से मिलकर इन बात करके बड़ी खुशी हुई और इनने जो हमारा स्वागत कराया, इतनी प्यार और इज्जत दी, उस खातर भी दिल से धन्यवाद इनका। मैं नीचे नंबर भी मेंशन करने लग रही हूँ श्री कलेक्शन का। अगर आपने एड्रेस वगैरह पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सको। वैसे चिरंजीवी कॉलोनी में है इनकी शॉप। आज इनके पास बहुत ज्यादा भीड़ थी कस्टमर की, इस वजह से कलेक्शन देखने नहीं पाए। शाम ने या कल दोबारा जाके इनका कलेक्शन जरूर देख के आऊंगी। एक आधा सूट तो मैं जरूर खरीदूंगी। ईद फिलहाल मैंने वार होने लग रही थी तो इन लिया मैंने विदा और पहुंच गई क्लिनिक पे। बहुत सारी अपॉइंटमेंट थी आज, कोई पील की थी, कोई नीडलिंग की थी, कोई हाइड्रा फेशियल था। सबसे पहले हमने एक पील का सेशन कराया और उसके बाद कराया कोलेजन इंडक्शन थेरेपी। यह थेरेपी बहुत बढ़िया है। अगर किसी के फेस पे छाइयां हैं, खड्डे हैं, एक्ने या एक्ने के निशान रह गए हैं तो अपना काम निपटा के ऊपर आई थी। इतनी देर में एक ऑर्डर आया पाया। संदीप ने बोला देखो जी इसमें देख लो क्या आया है। मैंने खोल के देखा भाई फेस वॉश आ रहे थे इसमें, जो कि स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन खातर मंगवाए हैं। एक्ने प्रोन स्किन का मतलब वो है जिनका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, फेस पे फुंसियां होती रहे। आमा जावा घर ने आज तो टाइम लग गया 4:30 बजे रोटी खाने का। क्लिनिक में कितनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि नई प्लेटा में रोटी खावांगे, जो बचपन में हो जाए अगर दिन कल नई प्लेट लेके आए थे वो खाने वाली। मगर आज तो इनने में खाना अपन है। अपना भोजन करने के बाद हमने आधा घंटा रेस्ट करा और उसके बाद हम तीनों तैयार होकर निकल लिए, क्योंकि आज हमारी योगा क्लास की छुट्टी थी। हमारे सर का मैसेज आ गया था कि कुछ कारणवश उन्हें आज छुट्टी करनी पड़ रही है। चलो इस टाइम का कुछ सदुपयोग कर ले। अपन एसी लगवाना है नीचे, जड़ा अपना स्किन का काम है उड़े एसी और स्टेबलाइजर। तो एसी देखने चले गए हम दोनों। रास्ते में 1-2 जगह और रुके, उड़े टाइम लग गया इसलिए जमाए रात होगी पहुंचे। जब तक उड़ा जाके हमने भाई पे पूछा रेट एसिया का। बाकी तुम भी कमेंट में हमने सजेस्ट जरूर कर दो कि कौन सा एसी लेना ठीक रहेगा नीचे बेसमेंट का। हमने 5-4 एसी देखे थे, उसके बाद डिसाइड करा कि तड़के तक थोड़ा सा और सोच विचार करके फिर लेके जावांगे। इसके बाद हम गए मेन बाजार में और आड़े देखा कि नया गेट लगा दिया है। हमने जाना था टिंकू भैया की शॉप पे। उड़ा पहुंचे और जाके भैया थी कहा कि भैया हमने एक छोटा पंखा दिखा दो। और भैया ने मारती इतना सा पंखा दिखा दिया। मखा इसने हाथ में पकड़ी रखांगे के सारे। तो भैया ने मारती बताया कि ये ट्रेवलिंग खातर है, इसमें बैटरी तो चल रहा है यो। और कितने ट्रेवलिंग में अगर आपने बहुत ज्यादा गर्मी लाग रही है या गाड़ी में बैठे लाग रही है, कोई दिक्कत होगी उस टाइम पे आप इसने चला सको। हमने खरीदना था एक छोटा पंखा किचन खातर, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और किचन में काम कर दिया जमा तरड़ पसीने पड़ी जा है। यो पंखा तो हमने फाइनल कर दिया। भैया ने मारती एक रिमोट सा दिखाया, बोला इसका आप फोन में अटैच करके गेम खेल सको। मखा यो तो हमारा छोटले मोहित खातर लेके जाना पड़ेगा हमने। उसके बाद यो माइक्रोफोन दिखाया भैया ने। मखा मोहित इसका क्या करेगा तू? बोला इसमें बोलिया करूंगा, न्यू तो तने सुन दी को नहीं मेरी। अपना जो पुराना क्लिनिक था भाई वो आड़े टिंकू भैया की जो शॉप है उसका साइड वाला एक क्लिनिक था। आड़ा हमने 1.5 साल क्लिनिक चलाया है। तो शामी वाले अंकल थे बड़ी बड़ी जान पिछाण थी। आड़ा आस पड़ोस बहुत अच्छा था हमारा। अंकल के दौरे बैठे, अंकल तो हाल चाल पूछे, थोड़ी देर बातचीत करी और इतनी देर में भाई घेवर की खुशबू जमा दिमाग में चढ़ गई। ओहो मखा हमारे भैया ने तो घेवर शुरू कर दिया। वाह शॉप है जिसपे मैं जुत्ती लेने जाया करूँ। हमने पिछाणी के नहीं पिछाणी, ये घेवर का काम कराया कर, चेंज कर दिया। प्रेम हलवाई के नाम पे इनकी शॉप है और भाई गजब का घेवर मिला है इनके पास।
मोहित का मुंह पे खुशी तो देख रहे होगे ना, सीजन का पहला घेवर खान की। ओहो कसुत्ता जी करा था कई दिन तक, जमानू रात ने भी याद आ जाता घेवर। घेवर का स्वाद चखने के बाद हमने देखा कि भैया ने तो बड़े बड़े लड्डू भी दर रखे और साथ में फिरनी, हमारी पुंडरी की फिरनी पूरा हरियाणा में फेमस है। चलो कमेंट करके बताओ तुम कौन से शहर में हो और उस शहर की क्या चीज घनी फेमस है। पहले भैया के पास एक टाइप का घेवर होया करता, इस बार 2-3 टाइप की वैरायटी ली आई और सारे घने स्वाद थे। हमने अपना घेवर पैक करा लिया और पहुंच जावा बाबा का घर। उसने भी कुछ खान पीन का मंगा रखा था और मन उड़ा घेवर की शॉप पे खड़ी होगी, इस दौरान मैसेज कराया था कि घेवर खाओगा के, तो इसने रिप्लाई तक कौन कराया। ई बांध दी मैंने इसका आगे थैली दर दी। पहले तो मोहित ने खाना शुरू करा, मेरा मुंह कानी देख की बाज की इसने झपट्टा मारा। मखा जब तो तने मैसेज का रिप्लाई भी कौन कराया कि मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, बोला मिठा है पाछे के डटया जाया। मोहित भी कुछ काम करने लग रहा था अपनी वेबसाइट पे, इस वजह से मैं और बाबा दोनों जने चाल पड़े अपने पुच्ची ने लेके वॉक करने खातर। थोड़ी देर वॉक करके आए दोनों जने, घर ने पहुंचे इतने मोहित का काम भी खत्म हो लिया था और अब हमने जाना था घर। टाइम बहुत घना हो लिया था 10:30 के आसपास और हमारे प्यारे प्यारे डॉगी भी हमारा इंतजार करने लग रहे हैं घर के बाहर खड़े। एक हफ्ता लगातार दूध पाटन की वजह से हमने संदीप ती मना कर दी कि भाई 1 महीने तू टाल कर दे, घनी गर्मी है, बोतल में तो दूध फटना ही फटना और बस में डोली में ले आया कौन जा, क्योंकि सुबह बालका की भीड़ बहुत घनी आवे है। तो हमने थैली लानी दोबारा शुरू कर दी है। जी तो कौन करता थैली वाला पीने का, लेकिन मजबूरी होगी भाई, बोतल वाला दूध तो पाटेगा ही। अपने प्यारे प्यारे डोगिया थी भोजन करा दिया और स्कूटी कर दी अंदर, लोक लगा के ऊपर आ जावा। और पुच्ची तो इस छोटे पंख आ गई सा बैठ गया जानू इससे खातर लेके आए हाँ यो। शाम ने मेरे 2-3 ऑर्डर आए थे मिंत्रा पर, वह देख के मैं कसुत्ती राजी हो रही हूँ, जल्दी जल्दी खोल के देखे। मैं मोहित भी ये ड्रेस पैर की दिखाऊंगी जो मैंने 3-4 मंगवा रखी है। बोला के करेगी इतने कपड़े का, अलमारी में धरन की जगह भी कौन रहे। तो भाई मैंने जिस तरह खोल की देखी, मोहित ने ड्रेस तो पसंद आ गई, बोला चल पैर की दिखा फिर देखांगे। इनमें एक पिंक कलर की थी, एक ब्लू और एक येलो मेरा फेवरेट, लेकिन वह स्मॉल साइज में आ गई और वह मेरे फंसी को नहीं। तो भाई मैंने अपनी दोनों ड्रेस ट्राई करके देखी। जय राम जी की आज का व्लॉग खत्म करा हार्ड है, कल मिलते हैं एक बढ़िया से व्लॉग के साथ। व्लॉग ने शेयर जरूर कर दियो।